इसलिए कहा गया है कि सोच के समझ के विचार करना चाहिए। कई बार चक्कर पड़ जाता है। देखो हमारी व्यासपीठ आपसे ये तो नहीं कहेगी कि आप बेईमानी करो, ये तो हम नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन हमने एक जगह जब कथा सुनाई तो उन्होंने हमसे बड़ी अच्छी बात की, बोले महाराज जी नंबर 1 से तो बच्चे नहीं कम, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, परिवार नहीं चल सकता। तो बोले नंबर 2 तो करना ही पड़ता है, तभी कहीं जाकर के काम चलता है। तो मैंने कहा भैया रे मानोगे तो मेरे कहने से है नहीं, नंबर 1, नंबर 2, मौका लग जाए तो नंबर 3, और अगर ज्यादा आगे पहुंच जाओ तो नंबर 4, 5, 6, जितने तुमसे हो पाए उतने कर लो। लेकिन एक बात याद रखो कि उसमें भगवान को जरूर जोड़ लोगे तो नंबर ज्यादा बढ़ाने की आदत खत्म हो जाएगी, उसमें ठाकुर जी को जोड़ लो। बोले कैसे? बोले देखो कुछ लोग बोले कि महाराज जी हम तो पहले ही ले चुके हैं, अब इसका क्या करें? फेंक सकते नहीं, दे सकते नहीं, किसी को दिया नहीं जाएगा, हमसे दान करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो फिर मैंने कि एक काम कर सकते हो। बोले क्या? मैंने कि जब भी कभी ऐसा कुछ आए तो संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले प्रभु को अर्पित करो। यद्यपि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो ही रहा है, हो ही गया है, उसे रोको और क्या करो? बोले पहले प्रभु को अर्पित करो। वस्त्र हमारे यहाँ कोरे कपड़े नहीं पहने जाते, नए कपड़े जब आते तो पहले जल का छींटा उन पर मारा जाता है, ठाकुर जी को स्पर्श कराए जाते हैं, तब उन्हें धारण करते हैं। और तुलसीदास तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, आहा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में जब भी कुछ भी आप बनाओ, देखो अन्न में दोष होता है, वस्त्र में दोष होता है, आभूषण में दोष होता है, हम सब में कोई ना कोई दोष है। ठाकुर जी को अर्पित कर दो तो उसका दोष समाप्त हो जाया करता है, दोष समाप्त हो जाता है। संत जन कहते हैं भैया, बोले जब हम घर में प्रसादी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, आपने थाली सजाई, थाली में आपने पूड़ी कचौड़ी सब्जी रायता जो कुछ भी आपके घर में बना, रोटी चावल जो भी आपने बनाया, जो सात्विक है आपने बनाया, और बनाने के बाद में थाली सजाई, आप जब ठाकुर जी की तरफ लेकर के जाते हैं मंदिर में तो क्या कहते हो उसको? जोर से बोलो, हाँ ये बात, और जोर से बोलो, भोग। जब आप लेकर के जाते हैं तो क्या होता है? वो भोग। आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी का भोग लगा दो। आप ठाकुर जी के पास गए, मंदिर में गए, आपने जाके थाली रखी, तुलसी दल डाला, थोड़ा जल दिया, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, आप थोड़े बाहर आ गए, 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद फिर गए, पर्दा हटाया, ताली बजाई, थाली उठा करके लाए, और जब थाली उठा करके लाए फिर उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। जब आप लेकर गए थे तब क्या था? भोग। और जब लेकर के आए तो क्या हुआ? प्रसाद। क्या उसमें से एक भी पूड़ी कम हुई? सब्जी की कटोरी कम हुई? रायता थोड़ा बहुत भी कम हुआ? कुछ कम हुआ उसमें से? नहीं। लेकिन नाम बदल गया। ठाकुर जी गंध से स्पर्श करते, गंध से ग्रहण करते हैं, भगवान गंध से ग्रहण करते हैं। जब आप देने गए तब भोग था, लेकिन जब लौट करके आया तो क्या हुआ? प्रसाद। ऐसे ही भोग भोगने का अधिकार केवल हमारे ठाकुर जी को है, प्रभु को है। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं हमको प्रसादी ही ग्रहण करनी चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। भजन करने के लिए बहुत ज्यादा अलग से किताबों की, पाठ पूजा की बहुत लंबी जरूरत नहीं हुआ करती है। जो कर पाए वो कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
ले तू फोटो ले चल। खींच बस, और जो तुझे अच्छा। आज हमारा वंश खुश है बहुत हमसे। तो अब ध्यान से सुनिए, भजन के लिए बहुत ज्यादा अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ी गंभीर कथा को सुनिए आप। हम भी घर में भोजन बनाती हैं और गोपी भी अपने घर में भोजन बनाती है। आप जब भोजन बनाते हैं, हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ये सोच करके बनाते हैं कि हमारे घर में अतिथि या हमारे परिवार के लोग जब खाएं तो वो वाह वाह करें, उनको पसंद आना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए हम अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं। गोपी भी अपने घर में प्रसादी भोजन बनाती है, लेकिन गोपी का क्या भाव रहता है कि मेरा गोपाल आता होगा, नंद नंदन आता होगा, आते ही कहेगा अरे गोपी ला जामत ने एक मोगू खवा दे, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, सवेरे से मैया ने कछु खवायो ही नहीं है, ला ने एक मोगू दे दे। वो कहे लाला दे तो दूंगी, पहले एक नाच के दिखाना पड़ोगा तो। हाँ दूंगी, लेकिन पहले नेक नेक आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, झूठी साची बत्तियां बनाओ गोपाल, आजा नेक थोड़ा सा नृत्य करके दिखाई दे, हाँ तो खवाई दूंगी। तो गोपी भी भोजन बनाती है, वो सोचती है कि मेरा गोपाल आएगा उसको कैसा लगेगा। हम भी घर की साफ सफाई करते हैं, अतिथि आएंगे तो कैसा लगेगा। गोपी भी घर की साफ सफाई करती है, वो सोचती है मेरा गोपाल जब आएगा तो कहीं उसको कोई तिनका न चुभ जाए, कहीं उसके चरणों में कोई धूल न लग जाए, कहीं चरण गंदे न हो जाए, तिनका न चुभ जाए, लकड़ी न लग जाए, वो भी साफ सफाई करती है। हम भी सजते संवरते हैं कि हमको कोई देखे तो क्या कहेगा, कैसे लग रहे हैं, और गोपी भी सस्ती समझती है, वो कहती है मेरा गोपाल जब आकर के मुझे देखे तो देखता ही रह जाए। हम भी इत्र लगाते हैं, हम भी परफ्यूम लगाते हैं, हम भी सेंट लगाते हैं कि किसी के पास बैठेंगे तो दुर्गंध ना आए, हम में से सुगंध आए, और गोपी भी इत्र लगाती है, लेकिन गोपी का भाव होता है मेरा गोपाल जब आकर के मेरी गोद में बैठेगा तो उसको सुगंध आनी चाहिए। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जीवन जी रहे हो उस क्रिया को भगवान के साथ जोड़ दो, आपकी प्रत्येक क्रिया भजन हो जाएगी। बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है। इतनी व्यस्तताएं कहां से इतना कर पाओगे, मुश्किल बन, जिनसे हो उनसे अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ नहीं कर, हमसे बहुत से लोग कहते महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। बड़े गजब की बात साहब महेश जी, किसी से कहो कथा में नहीं आए, आदमी क्या कहता टाइम ही नहीं मिलता, सत्संग में नहीं आए बोले टाइम ही नहीं मिलता, और उसी व्यक्ति को जब ताश खेलते हुए देखते हो जाके फिर पूछो ये क्या कर रहे हो, बोले टाइम ही नहीं कटता। अरे गजब कर दिया, कथा में आने के लिए टाइम नहीं और गेम खेलने के लिए पूरा पूरा तुम्हारे पास टाइम है, बातें बनाने के लिए पूरा पूरा टाइम है। ये दोहरा जो जीवन हुआ करता है इसमें गड़बड़ हो जाती है। आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान से जुड़ जाए, केवल प्रणाम कर भर लो उससे ही पर्याप्त हो जाया करता है। केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर लो उससे ही पूरा कल्याण हो जाता है। प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आहा। तो